और ये भारतीय नौसेना का टैब्लो हो यानी उसकी झांकी। और देखिए, और महत्वपूर्ण विषय है भारत का इंडिजिनियस या और नारी शक्ति, ये दोनों आप देख सकते हैं कि इस पर भारतीय नौसेना की झांकी में इन दोनों महत्वपूर्ण चीज़ों को लगातार दिखाया गया है। विक्रमजीत सर, खासतौर पे जब आप कॉम्बैट रोल ऑफ वुमेन्स इन दी नेवी बात करते हैं, बहुत मुश्किल था उसको समझ पाना, उसको इम्प्लीमेंट कर पाना, और आज हम उस झलक को देख भी पा रहे हैं। जी सुमित, आप सही कह रहे हैं। उससे पहले ये झांकी के बारे में यदि आप अलाउ करें तो मैं कुछ बिल्कुल। इसमें दर्शाया गया कि भारतीय नौसेना का 3 डायमेंशनल रोल, यानी कि आप हवाई, आपकी वायु में क्या आपकी पावर है, धरती में भी पावर है जो हमारे कमांडोज हैं, और जिसको हम बोलते हैं सरफेस यानी कि हमारी वॉरशिप्स, और अवश्य हमारी सबमरीन्स जो कि समुद्र के नीचे भीतर 200-300 मीटर भीतर भी अपना कार्य। कमांडर विक्रम जी, देखिए अब आ गई है वेटरन्स यानी गौरव सेनानियों की झांकी, जिसका थीम है राष्ट्र निर्माण, पहले भी, अब भी, आगे भी और हमेशा। ये स्वागत से ये झांकी है सेना के सेवानिवृत्त कार्मिकों की झांकी, और इसका विषय मैंने बताया, जनरल कुलकर्णी, जो देश अपने वेटरन्स का सम्मान करता है वो देश कभी भी नीचे नहीं झुक सकता, ये कहा जाता है। और वेटरन्स को जो सम्मान मिल रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये क्या वेटरन्स जो हैं हर हमेशा एक एम्बेसडर्स हैं आर्म फोर्सेस के, क्योंकि उन्होंने आर्म फोर्सेस में नौकरी की है, उनको मालूम है कि क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से हौसला अफजाई कर सकते हैं। आपने देखा इससे पहले भी 2 बढ़िया कंटिंजेंट्स गए जिसके बारे में मैं जिक्र करूंगा। एक अग्निवीर, ये जो अग्निवीर के आपने देखा कि महिलाएं जो थी 144 महिलाएं थी, वो सारी अग्निवीर की। जी, हम चाहेंगे वहाँ का एम्बियंस भी हम सुनते रहें। भारतीय वायुसेना का बैंड इस वक्त मार्च कर रहा है, मार्चिंग दस्ता है। कैप्टन मनोज भार्गव, विंग कमांडर अनूप मिलन गडकरी एंड विंग कमांडर अंकित भाटिया. As we have the Indian Air Force band going past the saluting base, we've got the marching contingent just behind them comprising भारतीय वायुसेना का ये बैंड शानदार प्रदर्शन आपको दिख रहा है कर्तव्य पथ पर। मार्चिंग दस्ता जिसमें स्क्वाड्रन लीडर रशिम ठाकुर का नेतृत्व देखने को मिल रहा है, और मार्चिंग दस्ता वायुसेना के 144 जवान इसमें हैं, और ज़्यादातर आप महिलाएं देखिए क्योंकि ये महिलाओं का दस्ता है। मार्चिंग दस्ते में 12 बाय और आपको 12 बॉक्स फॉर्मेशन में मार्च दिखाई दे रहा है। घूमता ग्लोब वायुसेना की विस्तारित मौजूदगी को भी दिखाता है। ये जबरदस्त झांकी हाल ही में सेना में शामिल C-295 विमान का भी इसमें प्रदर्शन किया आगे जाएगा। गरुड़ विमान सेना की लड़ाकू क्षमता भी इसमें दिखाई देगी। इंडियन एयरफोर्स एनसाइन से वायुसेना के वर्तमान मूल्यों की तस्वीर भी इसमें दिखाई दे रही है। ऑपरेशन कावेरी सूडान से 3862 भारतीयों का जो रेस्क्यू हुआ था उसका ये गवाह है, और उसी के बल पर यह हुआ। वायुसेना की ये झांकी जो आप देख रहे हैं इस वक्त, शानदार तस्वीरें इस वक्त कर्तव्य पथ से सामने आ रही हैं। और मैं चाहूंगी अश्विंदर सर आप इस पे कुछ कहें, क्योंकि ये जो एयरफोर्स की ताकत है वो हमें और ज्यादा बल से भर देती है कि ये हमारा शौर्य है, ये हमारी ये शान है जो इस वक्त कर्तव्य पथ पर है। देश की सेवा करते हुए वो भी भारतीय वायुसेना जो कि दुनिया की 4थी सबसे बड़ी वायुसेना है और सबसे प्रोफेशनल वायुसेना है, और अपना मार्क उसने हर जगह पे छोड़ा है, चाहे वो यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस थे 1961-62 कांगो के अंदर, चाहे वो ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर रिलीफ है, चाहे हमारे बच्चों को लेके आना है कहीं से, या भारतीय मूल के जो लोग फंसे हुए हैं दूसरे देशों में उनको लेके आना है। भारतीय वायुसेना हमेशा आगे रही है। आपने इसके अंदर रफाल जहाज को भी देखा। बहल साहब, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि समय कम है और झांकियां बहुत तेजी से आ रही है, इसलिए हम छोटा एक यहाँ पर कमेंट रखें तो ज्यादा सही होगा। देखिए डीआरडीओ की झांकी आ गई, इसलिए मुझे ये बोलना पड़ा क्योंकि डीआरडीओ की झांकी आ गई और इस पर भी बात करते हैं। जनरल कुलकर्णी, डीआरडीओ की झांकी, प्रतिभाशाली उत्कृष्ट वैज्ञानिक सुश्री सुनीता देवी जैना इस पर सवार है, इसका नेतृत्व कर रही हैं। इस पर आपका क्या कहना, डीआरडीओ के रोल के बारे में एक छोटा कमेंट। डीआरडीओ का बहुत महत्वपूर्ण है और उसका जो योगदान है स्पेशली रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वो वाकई काबिल तारीफ, बिकॉज पूरा जो इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जैसे नाग है, जितनी मिसाइलें हैं, ब्रह्मोस है, इस सब में आप देखते हैं डीआरडीओ का जो रोल है बहुत अहम है। और उसको देखते हुए जिस प्रकार से हम लोगों ने अभी दर्शाया है, मुझे लगता है ये डीआरडीओ का रोल रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और भारतीय आर्म फोर्सेस के मॉडर्नाइजेशन में बहुत बड़ा है। सर, हम डीआरडीओ की बात कर रहे थे और यहाँ अर्धसैनिक और अन्य सहायक बल भारतीय तटरक्षक बल का बैंड दस्ता सामने आ गया, सुन लेते हैं। तटरक्षक बल के बैंड के ठीक पीछे भारतीय तटरक्षक बल का मार्चिंग दस्ता, हमारे समुद्रों के प्रहरी
दस्ते का नेतृत्व कर रही हैं सहायक तटरक्षक दल का मार्चिंग दस्ता इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। असिस्टेंट प्रिया दहिया, असिस्टेंट कमांडेंट हार्दिक साथ आगे बढ़ता हुआ इनके नेतृत्व में, इनकी अगुवाई में तटरक्षक दल का मार्चिंग दस्ता 154 समुद्री जहाज़ों, 78 विमान बेड़ा और समुद्री ऑपरेशन में अब तक 11,516 लोगों की जान बचाई है। सुमित, ये तटरक्षक दल का मार्चिंग दस्ता हम दिखा रहे हैं तस्वीरों में। कि बिल्कुल लगातार खासतौर पर मुंबई अटैक के बाद से ही लगातार इंडियन कोस्ट गार्ड को किस तरीके से तैयार किया गया, मॉडर्नाइज किया गया, ये उसकी एक झलक है। Under the command of Sub Inspector Shweta Singh, the band is playing the tune भारत के जवान। देखिए, अब ये जो दस्ता आप देख रहे हैं सीमा सुरक्षा बल एसएसबी की महिला दस्ता है और खास बात यह कि सब इंस्पेक्टर श्वेता सिंह के हाथों में इसकी कमान है। 83 महिला कंपनी परेड की पहली बार शामिल हुई है। पहली बार पिछले साल बीटिंग रिट्रीट में इन्होंने हिस्सा लिया था और ख़ास बात यह कि महिला जो इस बार थीम है वुमेन एम्पावरमेंट, उसको लेकर भी महिला सशक्तिकरण या फिर आप कह सकते हैं कि महिला पावर को इसमें दर्शाया गया। और इसके पीछे आप देखें ये बीएसएफ का दस्ता है। बीएसएफ का दस्ता भी आप देखें कि 2013 में पहली बार महिला अधिकारियों की भर्ती की गई थी और उसके बाद से ही महिलाओं को किस तरीके से, आपने याद होगा कि इससे पहले कैमल कंटीजेंट के दौरान भी सभी महिलाएं उसमें शामिल हुई थी। यहाँ तक कि इनकी जो बाइकर्स जो इनका वो है भवानी, उसके अंदर भी महिलाओं को इंडक्ट किया गया था, उसने भी कर्तव्य दिखाए थे कई बार। और अब ये बीएसएफ का महिला दस्ता, बिल्कुल, तो बीएसएफ का महिला दस्ता आप देख रहे हैं। और उसके बाद This is women empowerment. अगला नंबर सीआईएसएफ का है। Approaching the saluting base in vibrant लहरिया turbans ये adorned है with केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का बैंड दस्ता, सीआईएसएफ का बैंड दस्ता जिसको आप देख रहे हैं। इसका नेतृत्व कर रही हैं कांस्टेबल कश्यप मोनिका नरेंद्र। कश्यप मोनिका ये नरेंद्र। बैंड राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति सीआईएसएफ के अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और इसके ठीक पीछे आ रहा है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का मार्चिंग दस्ता जिसका नेतृत्व कर रही हैं सहायक कमांडेंट तन्मयी मोहंती। सीआईएसएफ बहुत अहम हो जाता है अम्बेसडर मल्होत्रा उस दौर में जब आपका देश बहुत तेजी से आगे भाग रहा हो और आपके देश में बहुत अहम औद्योगिक प्रतिष्ठान हो जो हमेशा दुश्मनों के रडार पर रहते हो, इनकी भूमिका कितनी अहम है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो सीआरपीएफ सीआईपी जो आपने सेंट्रल इंडस्ट्रियल डिफेंस फोर्स की सिक्योरिटी फोर्स की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि किसी भी परिस्थिति में जो देश की जो दुनिया हमारी जो औद्योगिक इंस्टॉलेशंस हैं, एयरपोर्ट्स हैं, रेलवे स्टेशंस हैं, आपका ऑल इंडिया रेडियो है, ये सभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं और किसी भी हालात में इनकी सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी है। और इस कॉन्टेक्स्ट में सीआईएसएफ का रोल बहुत ही कमेंडेबल रहा है। सर, अब सीआईएसएफ के बाद सीआरपीएफ का महिला बैंड इस वक्त है कर्तव्य पथ पर। सीआरपीएफ महिला बैंड कर्तव्य पथ पर। सीआरपीएफ महिला का ये जो बैंड है इसमें जिसका नेतृत्व कांस्टेबल सोसा अल्पाबेन कर रहे हैं। श्रेय भी जाता है इस महिला बैंड दस्ते में 100 उत्साही महिला सेनानी शामिल। कर्तव्य पथ रोमांच से सराबोर। सीआरपीएफ का महिला मार्चिंग दस्ता अब सलामी मंच के सामने पीस कीपर्स ऑफ द नेशन के नाम से जाना जाता है। नेतृत्व कर रही हैं 234वीं बटालियन विशाखापट्टनम की असिस्टेंट कमांडेंट मेघा नायर। आकर्षक परिधान, अनुशासन, देश के प्रति समर्पण, कर्तव्य परायणता, असाधारण वीरता, ये है भारतीय सशस्त्र बलों की खासियत। अब आ रहे हैं हिमवीर। भारत की पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हमारी जो पैरेलल फोर्सेस होती है उनमें इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है। और आप इनकी अगर डिप्लॉयमेंट देखेंगे तो बहुत ही ट्रबल्ड एरियाज़ में रही हैं जहाँ इंसर्जेंसी इन्फेस्टेड है, जम्मू एंड कश्मीर है। और मुझे लगता है कि शहादत के मामले में भी ये बहादुरी के मामले में, शहादत के मामले में इनका एक बहुत ही एक अपना अहम एक किरदार है, एक अहम रोल है जो एक सालों साल से निभाते चले आ रहे हैं। और आर्म फोर्सेस का मुझे लगता है कि सपोर्ट सिस्टम भी इसे कह सकते हैं किसी हद तक। अन्य रैंक शामिल है।
कमांडर बिक्रमजीत सिंह जी, आप भी अगर कुछ ऐड ऑन करना चाहें सीआरपीएफ का जो मार्चिंग दस्ता है महिला बैंड, क्योंकि इस बार जो थीम रखी गई है रिपब्लिक डे की वो महिला सशक्तिकरण के आधार पर रखी गई है और इसीलिए आप देख रहे हैं कर्तव्य पथ की जो हर झांकी हर मार्चिंग पास्ट है उसमें महिलाओं का नेतृत्व ज़्यादा दिख रहा है। जी, महिलाएं सीआरपीएफ या पैरामिलिट्री हो या मिलिट्री में ऑलवेज सर्विस में थी, विभिन्न रोलों में थी ऑलरेडी, लेकिन ये उनको एक सुनहरा मौका दिया गया है अपना ये प्रदर्शन करने का, क्योंकि अन्यथा इतने सारे महिलाओं को शायद ये अवसर ना मिल पाता अपने करियर स्पैन में। जैसे मैंने पहले बताया, ये एक आर्डी परेड एक ऐसी चीज़ है कि हर एक सैनिक, हर एक अफसर वो एक सोचते हैं कि हाँ हम इसमें जाएंगे, हम अपना प्रदर्शन करेंगे, अपने सुप्रीम कमांडर को हम सैल्यूट स्वयं देंगे। तो ये एक वंस इन अ लाइफ टाइम टाइप अपॉर्चुनिटी होती है, जो मैं समझ रहा हूँ ये सारे जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये बहुत ही भाग्यशाली हैं जिनको और ये मौका मिला। ये सशस्त्र सीमा बल का मार्चिंग दस्ता आप देख रहे हैं, जिस कर्तव्य पथ पर डेप्यूटी कमांडर नैन्सी सिंगला, 3 सब इंस्पेक्टर और 144 अन्य सेनानियों के साथ आप एसएसपी दल का नेतृत्व यहाँ पर कर रहे हैं। आप देखिए, leading this force in addition to guarding the Indo-Nepal and Indo-Bhutan borders, playing an important role in the Naxal affected states of Chhattisgarh, Jharkhand and Bihar. The motto of the Sashastra Seema Bal, service, security and brotherhood. And now warming the hearts of the people of Delhi, the contingent from the Delhi police. और देखिए दिल्ली पुलिस का बैंड है जो इसको लीड भी महिलाएं कर रही है और देखिए हम लगातार आपको बता रहे हैं कि कैसे दिल्ली पुलिस के इस बैंड को महिलाओं ने यानी करीबन एसआई रुयांगो केन से लीड किया और दस्ते में 4 महिला सब इंस्पेक्टर और 81 कांस्टेबल भी हैं। और देखिए हर दस्ता जो है इस बार जो थीम था महिला था और महिलाओं को लेकर खास इस बार इंतजाम किया गया। और देखिए सबसे खास बात यह कि हर दस्ते को लीड करने वाली एक महिला ऑफिसर या फिर उनको उस कंटीजेंट में जो शामिल है सभी महिलाएं ही हैं। और सुमित, ये जो है अब दिल्ली पुलिस का मार्चिंग दस्ता, इसके बारे में सबसे खास बात यह कि 15 बार सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते का पुरस्कार ये मार्चिंग दस्ता जीत चुका है, दिल्ली पुलिस का मार्चिंग दस्ता। और इस वक्त आप देख रहे हैं वहां पर दिल्ली पुलिस की जो महिलाएं हैं इस वक्त वहां पर आपको कदम से कदम मिलाकर कर्तव्य पथ पर वहां परेड करते हुए दिख रही हैं।